हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों अब एक्सरसाइज प्रारंभ हो रही है 7.2। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं। हम लोग ट्राइंगल के अंतर्गत स्टडी कर रहे थे, तो दोस्तों डाल लेते हैं। एक्सरसाइज है 7.2। और दोस्तों एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर है ये पहला। तो यहाँ पर दोस्तों डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो आइए बच्चों देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, दिया गया है क्वेश्चन कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। बच्चों क्या लिखा है? एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर है AC के, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदन करते हैं। A को O से जोड़िए और दर्शाइए। इसमें दोस्तों दो पॉइंट दिए गए हैं। पहला दिया गया है OB बराबर OC है, दूसरा दिया गया है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका चित्र बनाते हैं किस तरीके से दोस्तों इसमें दिया गया है आप लोगों की बुक में। तो आइए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। तो कह रहा क्वेश्चन में कि AB बराबर है AC। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले इस तरीके से एक चित्र ड्रा करेंगे जहाँ पर AB बराबर AC के करेंगे। यहाँ से बच्चों बना लेते हैं कि एक ये बिंदु खींच लेते हैं, और दूसरी इस तरीके से रेखा खींच लेते हैं। इन दोनों को आपस में से मिला देते हैं। इस तरीके से बच्चों ये वाला जो पॉइंट है इसे लिखेंगे A, इससे लिखेंगे B और इससे लिखेंगे C। अब AB बराबर है AC की, ये कंडीशन कह रही दोस्तों क्या है? AB यानी ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर ये कट का निशान क्या दर्शाता है कि AB भुजा जो है वो AC के बराबर है। फिर दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोण B यानी कोण B जो है और कोण C क्या कह रहा है कि समद्विभाजित परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है O, तो इस बिंदु पर A, B और C प्रतिच्छेद करते हैं। तो आइए यहाँ पर इनको हम लोग प्रतिच्छेद कर देते हैं, समद्विभाजित कर देते हैं। तो इस बिंदु पर यहाँ पर ये इसे समद्विभाजित कर देगा इस तरीके से। ये बच्चों यहाँ पर इसे समद्विभाजित कर देगा, C को समद्विभाजित कर देगा O बिंदु। अब कह रहा है कि O को दोस्तों किससे मिलाना है? A से हमें मिलाना है। तो O को हम लोग A से ऐसे मिलाएंगे। इस तरीके से O को हमने किससे मिला दिया? A से बच्चों मिला दिया। और अब ये दोस्तों एक जो है हमारे पास एक आकृति बन गई है। इस आकृति में हमें क्या दर्शाना है, क्या हमें निकालना है? तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है एक त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है ABC करके। दोस्तों क्या है? एक त्रिभुज है ABC करके। इसमें कंडीशन दे दी गई है कि जो AB है बच्चों वो AC के बराबर है। ये सवाल में ही दिया गया है। जो AB है वो क्या है? AC के बराबर है। अब फ्रेंड्स हमें सिद्ध करना है, पहला पॉइंट निकालना है। तो आइए देख लेते हैं पहले पॉइंट में हमें क्या लाना है। तो बच्चों हमें लाना है कि OB बराबर है OC। क्या बच्चों हमें निकालना है कि OB बराबर जो है वो OC है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो अभी एक दोस्तों त्रिभुज हम लोग देख लेते हैं कि त्रिभुज ABC में दोस्तों क्या है? त्रिभुज ABC में। तो ABC में क्या है? AB बराबर AC के दिया गया है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि AO जो है, ये AO है, ये क्या कर रहा है? A को समद्विभाजित करता है। A को बच्चों क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो लिखेंगे यहाँ पर AO कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है बच्चों कि ये यहाँ पर पूरा एक कोण है, यानी मान लेते हैं कोई एक इस तरह से ये कोण था। अब यहाँ से हम लोग इसे बीच से कर देते हैं तो ये दोनों आधो आधों में बंटवारा हो जाता है बच्चों। ये कोण आधा बन जाता है, ये कोण आधा बन जाता है। तो इसी तरीके से जो ये ए कोण था, इस ए कोण का बंटवारा हो जाता है। ए ओ के साथ में दो भागों में ये डिवाइडेंट हो जाता है, बट जाता है। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं कौन कौन से दोनों एंगल जो है वो बराबर हो जाते हैं। यानी एंगल बी बच्चों दिया गया तो बी को हम लोग बीच में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे? ABC बराबर हो जाता है एंगल ACB के। और ये दोस्तों क्या है? दिया गया है। तो लिखेंगे दिया गया है। ये कंडीशन है बच्चों क्या है कि ये दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिया कि ये दिया गया है। अब आइए देख लेते हैं कि समद्विभाजित कोण कौन कौन से बन रहे हैं।
तो बच्चों समद्विभाजित कोण बन रहा है कि 1/2 कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर 1/2 कोण ए सी बी, यानी ए बी सी और ए सी बी। अब बच्चों ये जो आधा आधा कोण बन रहा है ये किसका मतलब है, यानी इस कोण को यदि हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये बन जाएगा कोण ओ बी सी के बराबर। क्या बन जाएगा, कोण ओ बी सी के बराबर। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कोण ओ बी सी के बराबर ये बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कोण ओ बी सी, कोण ओ बी सी बराबर इधर बनेगा ये कोण ओ सी बी, ओ सी बी के बराबर। अब ये किस प्रमेय से हम लोग सिद्ध करेंगे, ये हो जाएगा समद्विबाहु। ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि सवाल में दिया गया है क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे यहाँ पर समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज की ये कसौटी है, समद्विबाहु त्रिभुज के अकॉर्डिंग ये बराबर हो जाते हैं। अब आइए इसमें बराबर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, चूंकि ओ बी बराबर ओ सी, जब एंगल बराबर है तो दोनों की भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर होंगी बच्चों। तो क्या आ जाएगा, ओ बी बराबर ओ सी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं और लिख देंगे यहाँ पर कि पहली चीज़ तो हमने प्रूव्ड कर दी है भाई, सिद्ध कर दिया है, पहला पॉइंट तो हम लोगों ने निकाल लिया है। अब आइए देख लेते हैं इसी का दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों। इसका दूसरा पॉइंट कह रहा है, सेकेंड पॉइंट में बच्चों कह रहा कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। ये जो ए कोण है बच्चों क्या करता है, ए ओ कोण जो है वो ए को क्या करता है, दो भागों में समद्विभाजित करता है। अब आइए देख लेते हैं बच्चों कैसे ये समद्विभाजित करेगा, किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो बच्चों दिया गया है कि ओ बी बराबर ओ सी के, ये अभी हम लोग ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों जस्ट अभी सिद्ध किया है तो लिखेंगे सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं। और दोस्तों दिया गया है कि ए बी बराबर ए सी, ये सवाल में दिया गया है बच्चों, आप लोगों के बुक में तो लिखेंगे दिया गया है। जो चीज़ दी गई है उसको लिख देते हैं बच्चों दिया गया है, और जो चीज़ हम लोग सिद्ध करते हैं उसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, यानी ओ ए बराबर ओ ए, ये कैसी रेखा है, बीचों बीच में है, यानी ये उभयनिष्ठ है। तो लिख देंगे उभयनिष्ठ रेखा, उभयनिष्ठ भुजा है। तो उभयनिष्ठ भुजा हो गई बच्चों ये। अब इसमें त्रिभुज कौन कौन सा बना, तो आइए देख लेते हैं। इधर बनेगा ट्राइएंगल ए ओ बी, आइए आप लोगों को दिखा देते हैं चित्र में किस तरीके से बन रहा है। तो बच्चों ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये बना है त्रिभुज ए ओ बी, यानी ये वाला पोर्शन बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन है ए ओ बी। अब दोस्तों जो दूसरा बनेगा वो बनेगा ए ओ सी, यानी ए ओ सी, यानी दूसरा वाला जो बच्चों है वो ये वाला पोर्शन बनेगा। ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला जो रेड वाला है, एक ये त्रिभुज बना है और एक ये इधर वाला त्रिभुज बना है। तो अब आइए बच्चों इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है भाई, सिद्ध करना है कि किस तरीके से ये दोनों त्रिभुज जो हैं एक दूसरे के सर्वांग सम है। जैसे हम लोग सर्वांग सम सिद्ध करेंगे सारी भुजाएं सारे कोण बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों क्या लिख दिया हमने, त्रिभुज ए ओ बी बराबर त्रिभुज ए ओ सी के, त्रिभुज ए ओ सी के। अब ये किस नियम से लगा है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि ट्रिपल एस की कसौटी से। किससे बनेगा बच्चों, ट्रिपल एस की कसौटी से। तो लिखेंगे यानी साइड साइड साइड, चूंकि ट्रिपल एस की कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। दोनों त्रिभुज बच्चों कैसे हैं, सर्वांग सम हैं। तो जब सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो उनके कोण कैसे हो जाएंगे, यानी एंगल ए ओ बी
बराबर हो जाएगा एंगल ओ ए सी के। क्यों बराबर होगा ये आइए देख लेते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं, उसको क्या लिखते हैं, सीपीसीटी। तो यहाँ पर लिख देंगे सीपीसीटी के अनुसार। सीपीसीटी का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, यानी सीपीसीटी जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म इसको क्या होता है, तो दोस्तों इसको फुल फॉर्म होता है कि दिए गए दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर हैं, इसलिए दिए गए दोनों त्रिभुज एक दूसरे के कैसे हैं, सर्वांग सम हैं। तो उसको दोस्तों शॉर्टकट में लिखते हैं सीपीसीटी के अनुसार। तो अब बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं कि जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, अतः कोण ए को ए ओ समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो यही बच्चों हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो भाई लिख देंगे कि ये भी हमने प्रूव्ड कर दिया, सिद्ध हो गया बच्चों, और यही हमें सिद्ध करना था। अब आइए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, तो आइए यहाँ पर डाल लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। तो दोस्तों कह रहा है कि देखिए आकृति दी गई है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC के हैं। तो आइए बच्चों सबसे पहले तो हम लोग इसका चित्र बनाते हैं। तो दोस्तों किस तरह से एक चित्र दिया गया है, आइए सबसे पहले तो हम लोग एक चित्र ड्रा करेंगे और दोस्तों यहाँ पर बनाएंगे इस तरीके से। एक भुजा ले लेते हैं, ये बच्चों यहाँ पर एक हमने भुजा ले ली। अब ये एक बिंदु पर हम लोग यहाँ पर मिलाएंगे, इस तरीके से बच्चों एक हमने त्रिभुज बना लिया है। एक त्रिभुज है ABC, ये वाला पॉइंट A है, इसे B लिखेंगे और इसको C लिखेंगे। अब दोस्तों कह रहा है BC का एक लंब समद्विभाजक है AD। तो दोस्तों BC का लंब समद्विभाजक यानी हमें 20 से इसमें समद्विभाजक खींचना है। तो दोस्तों 20 से समद्विभाजक जो होता है दोनों को 90 डिग्री पर ऐसे बांट देता है। तो ये वाला दोस्तों जो बिंदु हो जाएगा इसे हम लोग D नाम देंगे और यहाँ पर इस तरीके से ये 90 डिग्री का एंगल शो करेगा इस तरफ। और ये दोस्तों दिया गया है कि जो BD है वो इस वाली भुजा के बराबर है, क्योंकि ये लंब समद्विभाजक है, ये दोनों आपस में आधी आधी दूरी पर बट जाएंगी। अब दोस्तों हमें इसको क्या करना है, आगे बढ़ाना और देखना इस सवाल में क्या क्या दिया गया है। तो बच्चों आइए देख लेते हैं कि इस सवाल में दोस्तों कौन कौन सी क्वांटिटी दी गई हैं। तो सबसे पहले तो दिया गया है एक त्रिभुज है ABC, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो दोस्तों त्रिभुज है ABC, BC का AD लंब है, क्या लिखेंगे, BC का AD लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक दिया गया है बच्चों। BC का जो है वो AD क्या है, लंब समद्विभाजक है। कंडीशन कह रहा है AB बराबर जो है वो AC के है, AB बराबर जो है वो किसके है, AC के है। हमसे पूछ रहा है कि हमें सिद्ध करना है भाई कि ये जो त्रिभुज है यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें क्या सिद्ध करना है, ये जो त्रिभुज है कैसा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि दो त्रिभुज हैं कौन कौन से। तो लोग दोस्तों मानेंगे सबसे पहले कि माना दो त्रिभुज। तो दोस्तों कौन कौन से त्रिभुज हैं, पहला त्रिभुज तो दिया गया है ABD, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में, ये दोस्तों दोनों त्रिभुज दिए गए हैं। अब आइए इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या करते हैं, सर्वांग समता ढूंढते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे जब हल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया त्रिभुज ABD और बराबर इस साइड आ जाएंगे त्रिभुज ACD, इस तरीके से। तो अब दोस्तों हमें लिखना क्या है,
हमें अब इनमें दोस्तों देखना है कि बी डी बराबर डी सी के, क्या लिखेंगे, बी डी बराबर डी सी के, तो बी डी यहाँ पर आ जाएगा, यानी बी डी बराबर सी डी या डी सी, बात एक ही है, सी डी के। और दोस्तों यहाँ पर ये दोनों लंब समद्विभाजक थे, इसका मतलब आधे आधे पर हैं तो बट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे बच्चों, भाई ये चीज़ें दी गई हैं। अब आइए एंगल देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है तो ये वाला भी एंगल 90 डिग्री का होगा। तो दोस्तों दोनों एंगल बराबर कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, या यहाँ से लिखेंगे तो बी डी ए लिखेंगे, कुछ भी लिख दें, ये हमें डी बीच में करना है। तो दोस्तों लिखेंगे बी डी ए बराबर एंगल सी डी ए, ये दोस्तों लिख दिया हमने, एंगल बराबर हो गए। ये भी क्या है, ये भी दोस्तों हम लोग मानते हैं कि ये जो है 90 डिग्री के बराबर है, यानी जिसमें 90 डिग्री दिया गया है, यानी ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो दोस्तों इसको मान लेते हैं कि दिया गया है, क्या लिख देंगे कि ये भी जो क्वांटिटी है ये दी गई है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि ए डी जो भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में शामिल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ए डी बीच की भुजा है, इधर वाले भी त्रिभुज में शामिल है, इधर वाले भी त्रिभुज में शामिल है। तो लिख लेते हैं बच्चों की ए डी बराबर ए डी, तो क्या लिखेंगे, ए डी बराबर ए डी। और ये दोस्तों कैसी भुजा बन जाएगी, ये बन जाएगी उभयनिष्ठ भुजा, तो लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा, तो बच्चों ये बन जाएगी उभयनिष्ठ भुजा। अब आइए देख लेते हैं कौन सी इसमें कसौटी लगेगी दोस्तों, तो लिखेंगे कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड की कसौटी से त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए डी सी सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने लिख लिया, दोनों को हमने क्या किया, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। अब आइए दोस्तों रख लेते हैं, क्या लिखेंगे, यानी त्रिभुज ए बी डी, और दोस्तों ये चिन्ह बनाएंगे, सर्वांग समता का इस तरह से चिन्ह होता है, इधर लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी, ये दोस्तों आ गया। अब आइए इसे सिद्ध कर देते हैं बच्चों, तो कैसे सिद्ध करेंगे, यानी दिया गया है ए बी बराबर ए सी के, और दोस्तों ये क्या है, कौन सी दोस्तों इसमें फार्मूला लगेगा, यानी सीपीसीटी के नियम से, सीपीसीटी के नियम से। बच्चों अभी आप लोगों को बताया था सीपीसीटी का नियम क्या है, यानी दो त्रिभुज जब होते हैं तो दोस्तों उनकी जो संगत भुजाएं वो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। और किस थ्योरी से बराबर होते हैं दोस्तों, कसौटी से, तो वही कसौटी का मतलब होता है सीपीसीटी के अनुसार। तो दोस्तों अब यहाँ पर लिखेंगे कि अतः त्रिभुज ए बी सी, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और बच्चों यही हमें क्या करना था, भाई यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने दो क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। अब आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए बच्चों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। जय हिंद।